सारा प्रणाम दोस्तों। जैसे कि उम्मीद थी कि ये जो आप इंतज़ार कर रहे थे वो डेट आगे बढ़ गया। बहुत निराश हताश हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे निवेशक, उनको उम्मीद थी कि पोर्टल से संबंधित कोई ऐसा आदेश होगा जिससे भुगतान की जो समस्या है वो थोड़ा आसान होगा। लेकिन हमारे देश की न्याय व्यवस्था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस कानून को बना के गए, संविधान को बना के गए, उस संविधान के तहत आज मजबूर आदमी कितना और मजबूर हो सकता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण तारीख पे तारीख वाले सिस्टम में देखने को मिला। कभी कभी मुझे ये लगता है कि पावर में बैठे हुए लोग क्या वाकई में इंसान हैं? इंसान हैं तो फिर इतने लाचार लोगों की मजबूरियों को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या सब कुछ आज शेष नहीं बचा है इंसानियत के नाम पर? मुझे लगता है कि कानून की आड़ में वर्तमान में जितने लोगों को पीड़ा दी जा रहा है, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतने लोगों को पीड़ा कभी नहीं दिया गया। शायद अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इतना प्रताड़ित नहीं किया गया होगा जो अपने हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में किया जा रहा है। आज हम बात करते हैं सहारा के निवेशकों की, जो एक उम्मीद के साथ भविष्य के लिए कुछ अपना अंश काट कर पैसा जमा किए थे, लेकिन वो कानून के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि आज के दौर में अगर अभिमन्यु भी होता तो वो भी नहीं बच पाता। तमाम ऐसे लाचार माँ बाप, तमाम ऐसे लाचार बेटियों के पिता, तमाम ऐसे लाचार बूढ़े माँ बाप जो अपनी कमाई गई धन को प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। और हर बार एक उम्मीद जगता है कि अब शायद कुछ होगा, अब शायद कुछ होगा। कितना और धैर्य रखा जाए, कितना और लोगों को इंतज़ार किया जाए, ये समझ से परे की बात है। डर लगता है थोड़ा सा। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो 3 जजों की बेंच सितंबर के माह में हमारी और आपकी पीड़ा सुनने वाला है, वो भी शायद इसी पैटर्न पर काम न करे। दुआ करते हैं उस ईश्वर से, अगर वाकई में है कि ऐसा न हो और इतने सालों के इंतज़ार का अब अंत हो। और कितना तड़फाओगे और कितना तरसाओगे? लोगों के आंसू भी आंखों से सूख गए। हम लोग तमाम तरीके की बातों को लेकर आते हैं और उन लोगों को थोड़ा सा ढाढ़स बताते हैं, धैर्य बताते हैं, और ये सोच के भी हमको डर लगता है कि क्या वाकई में हम लोग सही काम कर रहे हैं। अगर हम लोग भी अगर विचलित होना शुरू कर दें तो पता नहीं पूरे देश में न जाने किस प्रकार से लोग अपने आप को संभाल पाएंगे। 10-20-50 हज़ार लोग हमारी कही गई बातों से प्रभावित होते हैं, लेकिन जिस प्रकार का रवैया पावर में बैठे हुए लोगों का है, वो विचलित कर देने वाला है। क्या कहें, क्या व्यवस्था है? क्या गरीबों को भी जीने का अधिकार नहीं? क्या उनको खुशी प्राप्त करने का अधिकार नहीं? जो उनका हिस्सा है उस हिस्से को भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं? तो फिर किस पर अधिकार है?
क्या चाहते हैं लोग? अमानुष बन जाएं, सड़कों पर उतर जाएं, तभी न्याय मिलेगा, उससे पहले नहीं। आग्रह है पावर में बैठे हुए उन लोगों से, इंसान बनिए, करोड़ों लोगों की पीड़ा को समझिए। कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, जब भी कोई तारीख नज़दीक आती है एक आस बनती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वो आस टूटने लगती है। फिर हम लोग एक नई उम्मीद बनाते हैं, कब तक बनाएंगे? कृपया मोदी सरकार भी इन सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखे, अन्यथा इतना बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। मरता क्या नहीं करता। हम जितना संभाल सकते हैं, जितना संभाल सकते थे, संभाल कर देख लिया। अब परिणाम आपके हाथ में है। कृपया जितनी जल्दी हो सके गरीब लोगों को, लाचार लोगों को उनके हिस्से का अधिकार दे दो। गरीब लोगों की आह से लोहा भी भस्म हो जाता है, तो आप क्या चीज हैं? क्या इतनी ऊंचाई पर आप लोग हैं? नीचे घूमने वाले, नीचे चलने वाले इंसान अब कीड़े मकोड़ों की तरह से दिखने लगे हैं। बहुत निराशा है, बहुत हताशा है। कई सारे लोगों के फ़ोन, कई सारे लोगों की कमेंट ये देखने को मिला, और उससे ये प्रतीत होता है कि उनके अंदर कितना गुस्सा, कितना लाचारी वो लोग दिखा रहे हैं। कृपया जल्दी से जल्दी उनके हिस्से की खुशियां उनको वापस कर दीजिए। आज ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आने से थोड़ी सी असहजता महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्साह को समेटते हुए, हिम्मत को बांधते हुए हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो कुछ समय बचा है सितंबर माह की उस तारीख में, वहाँ तक सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए हमारे तमाम लाचार लोगों को इंसाफ दीजिए। उम्मीद करते हैं ऐसा ज़रूर होगा। मैं अपने साथियों से भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अपने आप को टूटने मत देना, अपने आप को गिरने मत देना। हम लोग अपने अधिकार को ज़रूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद आज की इस छोटी सी मुलाकात के लिए, और आपसे आग्रह ज़रूर करूँगा कि बहुत सारे लोग हताश होंगे, निराश होंगे, उन सबको ढांढस बनाने के लिए आप ज़रूर मेरी बातों को उन तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।